भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृपया करके सभी लोग म्यूट करके रखें। भरत म्यूट करके रखें। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक पहला 1। बोलेंगे सुनाई नहीं दिया। 7वें अध्याय का पहला श्लोक। आवाज आ रहा है सबको? आवाज आ रहा है। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। पुनः श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। पुनः एक बार। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हम इस श्लोक को 4 दिन से ले रहे हैं। आज मुझे लग रहा है ये 5वां दिन है समथिंग, इसलिए हम सीधा अनुवाद और उसके बाद जहाँ पे हमने तात्पर्य को समाप्त किया था वहाँ से शुरू करेंगे। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री भगवान वाच। श्री भगवान ने कहा अर्जुन से, ए पृथापुत्र। अर्जुन को दूसरे शब्दों में जो है पितापुत्र भी कहते हैं। अब तुम सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगा अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। अगर किसी को भगवान को जानना है, क्योंकि जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान बता चुके हैं पिछले अध्याय में कि जन्म कर्म चमे दिव्यम मेव यो वृत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुन। अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म को जान लेता है, मतलब जो मुझे जान लेता है और मेरे जो कर्म को जान लेता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम, वह व्यक्ति इस शरीर को छोड़ने के बाद जो है पुनः इस संसार में दोबारा नहीं जन्म लेता, वो गोलोक चले जाता है। जो भगवान के जन्म कर्म को जानता है, उसी चीज को यहाँ पे बता रहे हैं कि अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कैसे तुम संशय रहित, पूर्णतः संशय रहित, मतलब किसी भी प्रकार से आपके मन में डाउट नहीं रहेगा। भगवान आपको अब वो बात बताने वाले हैं आगे के श्लोकों में, ताकि आपके मन से संशय हट जाए। और जब संशय हट जाएगा तो आप अच्छे से योगा अभ्यास कर सकोगे
और जब अच्छे से योग अभ्यास करोगे तो क्या होगा, आप उसमें आसक्त हो जाओगे जिसके लिए योगा अभ्यास कर रहे हो, है ना। जैसे हम हमारे बच्चों को लेकर संशय रहित रहते हैं, कोई डाउट रहता है क्या वो मेरा बच्चा नहीं है? कोई डाउट नहीं रहता, है ना। कोई डाउट रहता है वो मेरी पत्नी नहीं है? कोई डाउट नहीं रहता, क्लियर रहता है वो मेरा बच्चा है, वो मेरी पत्नी है, ये मेरी माता है। ये डाउट न होने के कारण जो है हम उनके लिए योग करते हैं, है ना। हम जो अभ्यास करते हैं पैसा कमाने के, है ना, उनके लिए करते हैं, क्योंकि जिसमें हम आसक्त रहते हैं उसके लिए कर्म करते हैं। यहाँ पे भगवान अपने विषय में बता रहे हैं कि जब तुम मेरे विषय में संशय रहित हो जाओगे, तब जब तुम मेरे लिए योग करोगे तो तुम मुझ पे आसक्त होगे, मतलब आपका मन मुझ में आसक्त हो जाएगा और आप पूर्ण तरह से मेरी भावना से युक्त हो जाओगे। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, हम तात्पर्य मोस्टली पढ़ चुके हैं, दूसरे पैराग्राफ को कंप्लीट करते हुए तीसरे पैराग्राफ में हम थे। तीसरे पैराग्राफ का 2 लाइन हम पढ़ चुके थे, जिसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि परमेश्वर अर्थात कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवदा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जा सकता है। एकाग्रता मतलब सिर्फ भगवान में ही आपका मन स्थिर हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा, नवधा भक्ति। नवदा भक्ति की जो विधि है उसका अभ्यास करने से जो है ये संभव हो सकता है। अगर किसी का मन विचलित है, मन भाग रहा है इधर उधर, है ना, तो अगर वो भक्ति करे तो संभव है कि उसका मन एकाग्र हो जाए, मतलब एकाग्र मतलब एक जगह पे स्थिर हो जाए, जिसमें श्रवण अग्रणीय है। इस विषय पे हम चर्चा कर चुके हैं कि श्रवण कैसे व्यक्ति से करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। श्रवण शब्द तो बहुत छोटा है ना। 4 शब्द हैं श्रवणम, लेकिन उसके अर्थ और भावार्थ और वो करने के लिए बहुत कुछ है। आपको सरल होना पड़ेगा, विनित भाव से। तत्विधि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। तत् आपको जो है विनित भाव से गुरु के पास जाना होगा, समझे, उनकी सेवा करते हुए उनसे प्रश्न करना होगा, तब जाकर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो है आपको तत्व का दर्शन कराएगा, तत्वदर्शिना। अब स्वरूप सिद्ध व्यक्ति भी यहाँ पे बताते हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अर्थात आपको ऐसे व्यक्ति के पास जाना है जो स्वरूप सिद्ध हो। स्वरूप सिद्ध मतलब स्व मतलब स्वयं, रूप मतलब रियलिटी या जो, यस, हमारा अभी जो हमारा ये रूप है ना, ये वास्तविक नहीं है ना। जो वास्तविक रूप को जान लेता है वह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है। चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, नित्य कृष्ण दास। हम भगवान के सेवक हैं और भगवान के सेवक होने के कारण हम भगवान की ही तरह नश्वर हैं। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुतः। हम जो है नष्ट नहीं होने वाले, लेकिन क्योंकि हम हमारे स्वरूप वास्तविक स्वरूप को भूलकर इस भौतिक देह को ही अपना स्वरूप मान बैठे हैं, इसलिए
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसीलिए बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, और बार बार जननी अर्थात जो जन्म देने वाली माता उसके गर्भ में शयनम। और हम सब जानते हैं जननी का गर्भाशय कितना सुखकारी होता है। सुख होता है। 10 मिनट आप उल्टा लटक सकते हैं क्या? हाँ, वो भी कैसे होकर पता है? आप कभी गर्भाशय का, आजकल तो डिजिटल जमाना आ गया है, कभी देखिए उस बच्चे की परिस्थिति कैसी होती है। कार्टून में जैसा दिखाता है एक्चुअल में वह नहीं होता। रियलिटी में देखिए, एकदम ऐसे बंधा हुआ, उल्टा, वो भी चारों तरफ जो है केमिकल। आप पानी में उल्टा रख के देखिए, केमिकल तो दूर की बात है, अनेकों प्रकार के कीड़े आपको डंक मारते हुए, बहुत बेकार परिस्थिति रहती है। यह सिर्फ स्वयं को न जानने के कारण है। तो जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वो आपको जो है तत्व ज्ञान देगा। भगवत गीता में स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के भी लक्षण बताते हैं। अर्जुन पहले ही पूछता है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कैसे दिखते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे फिरते हैं, है ना। अच्छे और बुरे व्यक्तियों की चाल ढाल बोलते हैं ना, सामाजिक भाषा में लोग प्रयोग करते हैं। तुम्हारा मतलब व्यक्ति के चाल से ही समझ जाता है कि वो व्यक्ति कैसा है ना। हाव भाव से पता चल जाता है वो व्यक्ति कैसा है ना। आजकल के लोग नहीं पहचान पाते, बूढ़े बुजुर्ग पहचान लेते हैं। तो तुम्हारे भाव से ही पता चल रहा था, मुझे पहले ही पता था कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ना। तो अर्जुन पूछता है भगवान से, क्या पूछता है? प्रजहाति यद, हाँ कैसे? स्थिति प्रज्ञ से का भास, हाँ, समाधिस्तस्य केशवः स्थिति धिम किम प्रभासेत कृमासेत व्रजेत किम। जो स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति है, जो आध्यात्मिक चेतना में लीन व्यक्ति है। आध्यात्मिक चेतना में लीन कौन है? जो स्वयं को स्वरूप को जानता है। ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण है? वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है? भगवान उसका उत्तर देते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्ट स्थिति प्रज्ञ सदोच्यते। जो आध्यात्मिक चेतना में लीन है, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, वो जो है मन के आधार पे नहीं चलता। सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्ट, वो आत्मा में संतुष्ट रहता है। उसको संतुष्टि के लिए दाल चावल रोटी की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो खाता क्यों है? लोक कल्याण के लिए। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्यात् प्रसाद नगदी कुतोपि। वो भगवान का प्रसाद खाता है, अन्न नहीं खाता है। और भगवान का प्रसाद दिव्य होता है, वो भौतिक नहीं होता, आध्यात्मिक होता है। और भगवान की प्रसाद खाने से क्या होता है? चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय की शुद्धि होती है। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, है ना। तो अपने मन को कृष्ण भावनामृत में युक्त रखने के लिए वो कृष्ण का प्रसाद खाता है, ताकि वो उसका मन हमेशा भगवान में लगा रहे। क्यों? क्योंकि जैसा अन्न खाओगे वैसा मन होगा। अगर कृष्ण का प्रसाद खाओगे तो आपके मन में भी कृष्ण ही कृष्ण हो जाएंगे। और दूसरा, वो जीव के कल्याण के लिए खाता है।
ताकि लोग के कर्म नष्ट हो सके। नहीं तो क्या जरूरत थी प्रभुपाद जी को विदेश जाने की? भजन तो वो वृंदावन में रह के कर सकते थे ना। लेकिन प्रचार के लिए गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिय ऐक्य, गुरु के मुख जो उन्होंने जो शब्द कहे थे उनको पूरा करने के लिए बस, और कुछ नहीं समझा उन्होंने, एज नहीं देखा, बस चल दिए। तो ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से विनम्रता पूर्वक सरल भाव से तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तने सदा हरि। तीर्ण के समान सरल होकर उनके पास जाना है और उनसे पूछना है, तक किस तरह से, विनीत भाव से, उनकी सेवा करते हुए उनसे पूछना है। ये श्रवण की विधि है, सुनने की विधि है। ये पहले हमें सरल होना होगा, उसके पास स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास जाना होगा। और स्वरूप सिद्ध मतलब कोई भी अपने को दिखाए वैसे नहीं, उसके स्पेशल लक्षण होते हैं जो कभी नहीं छिपाता, कोई नहीं छिपा सकता, है ना। टेस्ट करते ही पता चल जाएगा। जैसे पानी के रूप में अनेकों और भी पदार्थ हैं, लेकिन हमें देख के समझ में आ जाता है ना पानी कौन सा है और केमिकल कौन सा है ना। कलर तो सेम दिखते हैं, लेकिन उसके टेस्ट और उसके प्रकार, जैसे एसिड भी पानी की ही तरह होता है, जानते हैं ना। एसिड भी पानी की तरह होता है, एकदम फुल पानी की तरह दिखेगा, लेकिन दोनों का प्रभाव अलग अलग होता है ना। एक आपको सुख देगा और दूसरा आपको दुख देगा, है ना। एसिड आपको दुख दे देगा और पानी आपको सुख देगा। पानी पियोगे तो प्यास बुझ जाएगी, एसिड पियोगे तो शरीर बुझ जाएगी। तो श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं, तच्छृणु, अर्थात मुझसे सुनो। क्यों? क्योंकि भगवान तो वो तो स्वयं के स्वरूप को तो भली भांति जानते ही है ना। इसीलिए भगवान को कहा जाता है कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण जो है जगत गुरु है। इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं, मेरे रहते हुए तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं, मुझसे सुनो। आगे बोलते हैं, कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान बोल रहे हैं तत्सुणु, मुझसे सुनो। क्यों? क्योंकि कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है। अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इसलिए जो भगवान से सुनने का जो है सौभाग्य जिसको प्राप्त होता है, वह जो है पूर्णतः, पूर्णतः मतलब पूरी तरह, हर तरफ से। पूर्णतः का मतलब हर तरफ से, कर्म से, मन से, मतलब वो बोलते हैं ना, तन मन धन हर तरह से वो कृष्ण भावनामृत रहता है। तन से भी, मन से भी और धन से भी। अभी हम किस तरह से कृष्ण भावना भावित है? सिर्फ तन से हैं, मन से नहीं है और न धन से हैं न। हमारा पूरा धन अभी कृष्ण भावनामृत में जा रहा है? नहीं जा रहा है। हमारा पूरा मन कृष्ण भावना भावित में जा रहा है? नहीं जा रहा। अभी थोड़ा बहुत शरीर हमारा कृष्ण भावनामृत में जा रहा है ना।
तिलक धारण कर रहे हैं, कंठी माला धारण कर रहे हैं, ये शरीर के लक्षण हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं वह पूर्णतः जो है कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात तन मन धन से वो जो है, ये तो तन मन धन के अंदर और भी बहुत कुछ है, मैं मूल शब्दों को प्रयोग कर रहा हूं। तन मन धन से जो है वो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होता है। तन से अर्थात वो शरीर से प्रत्येक कार्य भगवान के लिए करता है। मन अर्थात मन में उसका हमेशा भावना रहती है कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो कुछ भी करता है कृष्ण कृष्ण, है ना। अभी हमारी भावना तो बच्चों की है, बीबी की है, घर की है, बाहर की है, सास की है, ससुर की है, हमारे मन में ये सब भावना। और धन किसके लिए है? थोड़ा भगवान के लिए है, थोड़ा पत्नी के श्रृंगार के लिए है, बच्चों के कपड़े के लिए है। हाँ, अभी हमारा धन यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। लेकिन कृष्ण भावना भावित का मतलब सोचना पड़ेगा। कृष्ण भावना भावित का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को कपड़े नहीं लाने हैं, पूरा पैसा मंदिर में दान देना है, यह शब्द यह नहीं है। इसका अर्थ यह मत निकाल लीजिएगा कि प्रभु जी बोल रहे हैं सारा पैसा मंदिर में दान देना है। अर्थात आप आज जो सोच रहे हो कि ये मेरा बच्चा है, समझे, जब यह भावना आपकी कृष्ण की बच्चे की हो जाएगी, अर्थात मैं दास हूं कृष्ण का, और यह कृष्ण की संपत्ति है और मैं इनका सेवक हूं, समझे, कृष्ण की आदेश के अनुसार मैं इसका भरण पोषण कर रहा हूं। ये सिर्फ शब्दों से नहीं, हम सिर्फ बोले कि भाई इधर से इधर से होना चाहिए कि ये मेरा बच्चा नहीं है ना। जैसे हम कृष्ण लीला में पढ़ रहे हैं, गोपियां कृष्ण को जब अपना पुत्र मानती थी, कृष्ण को उन्होंने गले लगाया तो उनके स्तन से दूध आ गया, है ना। एक्चुअल ये मां वात्सल्य रस है, ये माता और बच्चों के बीच का प्रेम है ना। कि पुत्र को गले लगाते ही उनके हृदय का प्रेम उमड़ पड़े, ये वास्तविक प्रेम के लक्षण हैं। कल की एक स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छा लगा था मुझे। एक माता पिता जोड़े जो है, पति पत्नी जो है, अपने बच्चों को लेकर आए। बोले प्रभु जी, छोटा बच्चा था, इतना बड़ा था, इतना बड़ा मतलब हाँ 5-6 साल का होगा। बोले प्रभु जी, बच्चे को आप लोग थोड़ा बहुत गाइड करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, थोड़ा उन्हें भक्ति भाव सिखाइए, सही गलत समझाइए। मैं बोला इस्कॉन में ये एक्टिविटी बहुत कम होती है, इस्कॉन जो छोटे बच्चों पे ज्यादा वर्क नहीं करता। हम लोग मोस्टली 18 के ऊपर लोगों को प्रचार करने का प्रयास करते हैं, आप देखेंगे हर जगह। तो वो बोला हाँ प्रभु, लेकिन इसका कारण क्या है? आपको बचपन से ही बच्चे को सिखाना चाहिए। मैं बोला अगर आप भक्ति करेंगे तो ये बच्चा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, आप भगवत गीता पढ़ोगे तो बच्चे को खुद ब खुद नॉलेज हो जाएगा। तो बोले ठीक है प्रभु जी, कोई बात नहीं, चलेगा। मतलब वो बच्चे को राम बनाना चाहते हैं, लेकिन जब खुद को दशरथ बनने की बारी आई तो पीछे हट गए हैं। तो मैंने दूसरी एक व्यक्ति से पूछा, क्या वास्तव में ये व्यक्ति अपने बच्चे से प्रेम करता है? क्योंकि बच्चे के लिए लोग तो जान दे देते हैं, है ना। ये व्यक्ति तो टाइम नहीं देना चाहता, 10 मिनट भगवत गीता नहीं पढ़ना चाहता अपने बच्चों को लेकर।
तो ये कैसा प्रेम है? ये माता पिता हैं, जो माता पिता अपने बच्चे को तो राम भक्त बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, भगवत गीता पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन खुद भगवत गीता नहीं पढ़ना चाहते। ये कैसे प्रेम है? जहां पे मैंने बोला आप पढ़ के डेली बताइए, तो सीधा उनके मेरे पास टाइम नहीं है, दैट नहीं है, दिस नहीं है, ऐसी पत्नी भी बोल दी। मैं बोला बच्चे का भाग्य देखो, थोड़ा सा समझदार होगा तो वो आज के दिन को याद करेगा कि किसी ने बोला था कि बच्चे के लिए 10 मिनट दे दीजिए, तो मेरे माता पिता, इसीलिए तो आजकल के बच्चे अपने माता पिता को पूछ नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको बचपन याद आता है। क्योंकि मैं झूले में और माता पिता हाथ में हाथ डालकर घूम रहे हैं गार्डन, और मैं झूले में लटक रहा हूँ, गोद में नहीं। पहले दिन भर बच्चा गोद में लटकता था, समझे? पहले माता पिता के हाथ में, कभी बच्चा पिता के हाथ में तो कभी माता के हाथ में, कभी भाई के हाथ में, कभी बंधु के हाथ में। अभी पिता तो माता के हाथ में हाथ डाल रहा है, बच्चे को दूसरे को दे रहा है। अब दूसरा भी व्यक्ति बिजी है, वो क्या कर रहा है? अपने अपनी वाइफ या अपने गर्लफ्रेंड के हाथों में हाथ डाल के घूम रहा है, और बच्चे को कहाँ पे रख दिए हैं? ट्रॉली में, खेलता रहा बच्चा। ये माता पिता है, ये वास्तविक प्रेम नहीं है, समझे? वास्तविक प्रेम जो है वो है जो कृष्ण लीला में गोपियों के साथ हुआ, है ना? गोपियों ने जैसे ही कृष्ण अपना कृष्ण समझ के, मेरा बेटा है, लोग गोपाल की सेवा कर रहे हैं ना, प्रेम दिखा रहे हैं सिर्फ शरीर के स्तर पे। वास्तव में हृदय से प्रेम होगा तो जो चीज गोपियों के साथ हुआ वो चीज आपके भी साथ होगा, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वास्तव में प्रेम नहीं है। क्योंकि अब यहाँ पे वही बात आगे बताने वाले हैं कि वास्तविक प्रेम प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो सकता है, अतः मनुष्य को या तो साक्षात श्री कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्तों से ही सीखना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, या तो मनुष्य को साक्षात भगवान से या तो कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, ना कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्तों से। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इसीलिए जो है हमको जो है भगवत गीता किससे सीखनी चाहिए? शुद्ध भक्तों से। और शुद्ध भक्त के लक्षण क्या है? भक्त का शब्द का अर्थ तो पता है ना, जो पूर्णतः, हाँ बताइए प्रणय। थोड़ा जोर से बोलिए। जो पूर्णतः आत्मा में संतुष्ट है। हाँ, भक्त शब्द का अर्थ जो है भगवत गीता में जो है पिछले अध्याय के लास्ट श्लोक के तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी गोपाल तापनी उपनिषद में का एक श्लोक कोट करते हुए भक्त का अर्थ बताते हैं। भागवतम में भी भक्त का अर्थ बताया हुआ है। पहले अध्याय के 10वें, पहले स्कंद के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर भगवान की सेवा करना, ये भक्त का अर्थ है। उसमें भी शुद्ध, शुद्ध मतलब एकदम प्योर होना चाहिए, कोई मिक्स नहीं कि चलो कभी कभी मिक्स हो जाए। शुद्ध मतलब एकदम थोड़ा भी मिलावट नहीं। तो ऐसे शुद्ध भक्तों से, और जिनके हृदय में शिक्षा का अभिमान न हो। मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूं, दैट दिस बहुत कुछ।
जिनको अभिमान रहता है वही बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं। बाकी आगे हम कल समझेंगे। हम यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न हो, या मैंने कुछ ऐसे शब्द बोले हों जो नहीं समझ में आया हो, या तो उसका गलत अर्थ हो, तो वो मुझे समझा भी सकता है ताकि हम उसमें सुधार कर सके। और सामने नहीं बोल सकते तो कॉल करके भी मुझे ये बात समझा सकते हैं। प्रभु जी, पार्थ जो वर्ड है, जो अर्जुन जी का नाम था पार्थ, तो लिखा हुआ है उसका मीनिंग है उसका पुत्र। यस। तो उसका क्या होता है? अर्जुन की माता का नाम पृथा था। अभी जैसे हम लोग को, अभी मैं बचपन में काजल लगाता था, तो हमारे एक फैमिली डॉक्टर थे बहुत पहले, तो क्योंकि मैं काजल लगाता था तो मुझे कजरावा कहते थे। तो वो मैं उनके पास जब भी जाता था तो मम्मा बहुत काजल लगाती थी मुझे, काजल का टीका पहले की माताएं करती थी बच्चों को। और काजल मुख्य श्रृंगार होता है, बच्चों के लिए मुख्य श्रृंगार काजल होता है। इधर काजल, इधर काजल, इधर काजल, इधर काजल, इधर काजल, पैर के तलवे के नीचे काजल, घुटने में काजल, श्रृंगार होता है। बच्चों का मेन श्रृंगार यही है। पप्पी लेते समय भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि गाल में भी काजल लगाया रखते हैं छोटे बच्चे को हम लोग। कभी कभी पप्पी लेते हैं ना, तो तो, तो अर्थात जिस तरह से एक निक नेम बोलते हैं, तो ऐसे ही कुंती महारानी का एक निक नेम था पृथा पुत्र, पृथा। और क्योंकि अर्जुन उनके पुत्र थे, इसीलिए अर्जुन को भगवान ने पृथा पुत्र कह के संबोधित किया। तो समझ गया कि तुलसी माता का नाम, तो पृथा का मीनिंग क्या है? वो पृथा का मीनिंग हम आगे जाकर समझेंगे भागवतम में, प्रभुपाद जी के मुख से। कुछ चीजें यहाँ पे जिस तरह से हमें लाइन टू लाइन समझाई जा रही हैं, उस तरह से लाइन टू लाइन धीरे धीरे समझना है। सो 2 मिनट बचा हुआ है, हम फिर स्टॉप करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण।